पढ़ेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है सीरीज ऑफ टर्म्स। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? एक सीरीज ऑफ टर्म्स। अब ये सीरीज क्या है? अगर हम बात करें कि ये सीरीज क्या है, तो हमने बहुत सारी सीरीज पढ़ रखी है। जैसे कि हम कहें कि 1 2 3 4 5, ये एक नेचुरल नंबर की सीरीज हो गई जो कि जाए अगर अप टू n नंबर ऑफ टर्म्स, अप टू n टर्म्स। ठीक है, ये एक सीरीज है। अगर हम और एक सीरीज देखें जहां पे 1 3 5 7 9 अप टू n नंबर ऑफ टर्म्स, अगर हम एक सीरीज ये देखें तो ये कैसी सीरीज है? ऑड नंबर ऑफ टर्म्स की सीरीज है। और अगर हम और देखें, जैसे कहते हैं 1 4 9 16 25 अप टू n टर्म्स, तो हम यहाँ पे इस थर्ड सीरीज में ये देख रहे हैं कि ये एक नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स होते जा रहे हैं, है ना। हर एक जो टर्म है, हर एक नेक्स्ट टर्म जो है वो एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो ये सब तो हो गई एक सीरीज। अब क्या ये सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या फॉलो कर रही है? ये क्या ये सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो कर रही है? ये जानने के लिए अगर हम बात करें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज होती क्या है? ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज की अगर मैं बात करूं और सिर्फ एक एग्जांपल अगर लेता हूं मैं उसके लिए, जैसे कि अगर कह दूं मैं 1 3 5 7 9, ठीक है, अप टू n नंबर ऑफ टर्म्स ये भी है, अप टू n टर्म्स। n टर्म्स मतलब कि n टर्म्स का मतलब सीधे ही ये है कि फाइनाइट, n टर्म्स का मतलब यही है कि ये फाइनाइट एपी है। फाइनाइट एपी का मतलब कि इसके लास्ट टर्म क्या है ये हमें क्लियर नहीं है। अप टू n टर्म्स इसका मतलब ये फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक है। अभी इसके बाद अगर हम इसमें देखें तो जो अगला नंबर है, जैसे फर्स्ट टर्म है 1, सेकेंड टर्म है 3, तो एक चीज अगर हम यहाँ पे बहुत ध्यान से देखें तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ये किसका है? 2 का। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो किसका है? वो भी 2 का। इन दोनों के 5 और 7 में डिफरेंस 2 का, 7 और 9 में डिफरेंस 2 का। अब हम ये देख रहे हैं कि हर एक जो टर्म है उसका प्रीसीडिंग नंबर जो है दोनों में डिफरेंस 2 है। और ये डिफरेंस अगर कांस्टेंट रहे, अगर ये डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, जैसे कि हर जगह हम देख रहे हैं हर एक नेक्स्ट टर्म प्रीसीडिंग नंबर का डिफरेंस 2 है, हर जगह कांस्टेंट है, तो हाँ हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी सीरीज है ये एपी को फॉलो करती है। दिस सीरीज इज इन एपी। ठीक है, अब ये जब एपी में है तो यहाँ से कुछ टर्म्स हमें डिड्यूस करने हैं। कुछ टर्म्स की बात अगर हम करें तो टर्म्स क्या होंगे उनको अगर हम देखें तो मैं बताता हूं। अब जैसे कि एक सीरीज में दे रहा हूं, सीरीज जैसे कि हम ले रहे हैं 1 3 5 7 9, ठीक है, ये 5 टर्म्स की। और किसी भी सीरीज का जो ये टर्म है, ये जो नंबर्स हैं 1 3 5 7 9, इनको हम कहते हैं टर्म्स। ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। यहाँ पे जो इनमें हम एक चीज ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इन सब टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है ये आ रहा है 2 का। ये जो डिफरेंस आ रहा है ये आ रहा है 2 का। कैसे आ रहा है? 3 - 1 2, 5 - 3 2, 7 - 5 2, 9 - 7 2। डिफरेंस जो आ रहा है इस डिफरेंस को ही हम कहते हैं, इस डिफरेंस को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्यों? क्योंकि हर एक टर्म और उसके प्रीसीडिंग टर्म में ये सेम रहेगा, इसीलिए इसको कॉमन डिफरेंस कहा गया। अब क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस है इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल डी से। ठीक है, इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल डी से। और कॉमन डिफरेंस हमारा स्मॉल डी से डिनोट होगा। जो भी हमारी सीरीज का फर्स्ट टर्म होगा उसको हम डिनोट करेंगे ए से, स्मॉल ए। क्लियर है? जो भी फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म जो भी होगा हमारी सीरीज का, जो फर्स्ट टर्म होगा उसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल ए से। क्लियर? ये दो टर्म्स क्लियर होंगे सभी को। अब जब फर्स्ट टर्म हमें मिल गया स्मॉल ए और कॉमन डिफरेंस मिल गया हमें डी, तो यहाँ पे हम एक चीज ये देखें, फर्स्ट टर्म अगर मेरा ए है
ठीक है। अगर फर्स्ट टर्म हमारा ए है, इसका मतलब ये वन को मैं कह सकता हूं ए, क्लियर, क्योंकि वन फर्स्ट टर्म है हमारा। फिर नेक्स्ट टर्म जो है, नेक्स्ट टर्म में डिफरेंस कितना है 2 का। नेक्स्ट टर्म में जब डिफरेंस 2 का है तो क्या नेक्स्ट टर्म को हम a प्लस डी कह सकते हैं, क्योंकि 3 माइनस 1 2 था, डिफरेंस मेरा है, डिफरेंस कितना है यहाँ पे, डिफरेंस हमारा है 2 का और फर्स्ट टर्म हमारा है 1, तो नेक्स्ट टर्म क्या है a प्लस डी, 1 प्लस 2 3 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर नेक्स्ट टर्म जो है इसको हम कह सकते हैं a प्लस 2d, a प्लस 2d क्यों, क्योंकि डिफरेंस 2 बार है डिफरेंस। अब यहाँ पे देखें a प्लस 2d, तो a हो गया 1, 2d मतलब 2 2 जा 4, तो 1 प्लस 4 5, वो भी सही आ रहा है। फिर नेक्स्ट टर्म पे हम चलें तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये हो गया a प्लस 3d, a प्लस 3d क्यों, क्योंकि डिफरेंस कितनी बार हो गया यहाँ पे 1 2 3 बार डिफरेंस। फिर नेक्स्ट टर्म पे चलें तो ये हो जाएगा हमारा जो 9 टर्म है, टर्म नंबर 5 जो है जिसकी वैल्यू 9 है, ये हो जाएगा a प्लस 4d। a प्लस 4d का मतलब 1 प्लस 4 इंटू 2 मतलब 9, 4 2 8 प्लस 1 9। तो इस तरह से हम डिड्यूस कर सकते हैं इसको a और d के फॉर्म में। जब a और d के फॉर्म में आ गया तो एक चीज यहाँ पे हम ये ध्यान देंगे बच्चों कि ये था हमारा फर्स्ट टर्म, 1 जो था ये फर्स्ट टर्म था, 3 हमारा सेकंड टर्म था। तो यहाँ पे एक चीज हम देख रहे हैं कि जितनी टर्म्स में हम बढ़ते जा रहे हैं एक डी कम हो रहा है। भाई फर्स्ट में देखो एक भी डी नहीं है, एक डी कम है। सेकंड में देखें तो सेकंड के लिए 2 डी होने चाहिए थे, 2 डी, पर एक डी कम है। थर्ड में देखो थर्ड टर्म जो है, अगर इस तरह से मैं लिखूं कि ये मेरा फर्स्ट टर्म था, ये है मेरा सेकंड टर्म, ये आया मेरा थर्ड टर्म, ये आया फोर्थ टर्म, ये आया फिफ्थ टर्म, क्लियर। तो फर्स्ट टर्म में देखो एक डी कम, सेकंड टर्म में भी एक डी कम, मतलब जो टर्म नंबर होगा उसके हिसाब से एक डी कम रहेगा। सेकंड है तो 1 डी, थर्ड है तो 2 डी, फोर्थ है तो 3 डी, फिफ्थ है तो 4 डी, सिक्स्थ होता तो 5 डी, सेवेंथ होता तो 6 डी, एक कम। जो भी टर्म नंबर होगा उससे एक डी कम रहेगा। अब यहां से हम ये देखें, अगर किसी भी nth टर्म के लिए अगर हम यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला डिराइव कर लें, अगर किसी भी nth टर्म के लिए बच्चों हम एक फॉर्मूला डिराइव कर लें अगर, तो हम लिख सकते हैं कि a ऑफ n मतलब nth टर्म, किसी भी nth टर्म के लिए लिखने का फॉर्मूला क्या हो गया, a प्लस जितना भी n है, n का मतलब जो भी टर्म है, जो भी टर्म वैल्यू है उसको हम कैसे कहेंगे n माइनस 1 इंटू डी। n माइनस 1 मतलब जैसे हम थर्ड टर्म के लिए कह रहे हैं तो थर्ड मतलब 3 माइनस 1, तो 2d हो गया, 3 माइनस 1 और इंटू डी, क्लियर है। तो ये हमने डिराइव कर लिया किसी भी nth टर्म के लिए एक फॉर्मूला, जिससे हम कोई भी nth टर्म किसी भी सीरीज का निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी सीरीज का मान लो हमसे कहता, इसी सीरीज में हमसे अगर कहते क्वेश्चन में कि 10th टर्म आप बताइए, इसी क्वेश्चन में अगर कह दे कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ द अबव एपी, अगर इसी अबव एपी का हमें 10th टर्म फाइंड करना है तो हम सीधे कह सकते हैं कि a ऑफ 10 मतलब 10th टर्म जो भी होगा which will be equals to a क्या है, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 1 प्लस n माइनस 1, n क्या है 10th टर्म है, 10 माइनस 1, d कितना है 2, तो ये कितना आ जाएगा, which will be equal to 10 माइनस 1 9, 9 2 जा 18, 18 प्लस 1 19, मतलब 10th टर्म कितना आ गया बच्चों, 19th आ गया। अब हम जैसे कि हमारा इतना हमने पढ़ लिया जनरल फॉर्म, तो हम ये पता कर चुके हैं कि एपी होता क्या है। एपी एक ऐसा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीरीज ऑफ टर्म्स वेयर नेक्स्ट टर्म एंड द प्रीसीडिंग टर्म हैज अ कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट, ठीक है। पूरी सीरीज में जो अगला टर्म होगा उससे पहले टर्म का जो डिफरेंस होगा पूरी सीरीज में कांस्टेंट रहेगा। अब जैसे कि क्वेश्चन से अगर हम ये डिड्यूस करें या एक क्वेश्चन हम लोग करके देखें कि कह रहा है फाइंड द 10th टर्म ऑफ अ एपी, यहाँ पे एपी हमें दे दी है 2, 7, 12 अप टू n टर्म्स दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा सबसे पहले काम होता है कि हमें इस एपी को नोट करना है, 2, 7, 12 अप टू n टर्म्स।
अब यहाँ पे हमें सबसे पहले एक चीज ये समझनी है कि इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है। अगर ये हमने पता कर लिया तो कोई भी क्वेश्चन हो हम बहुत आसानी से कर लेंगे बच्चों। जैसे कि फर्स्ट टर्म इसमें हो गया 2, फर्स्ट टर्म इज 2, और कॉमन डिफरेंस इसका अगर निकालें स्मॉल डी, 7 - 2 5, 12 - 7 5, कांस्टेंट आ रहा है तो हम कॉमन डिफरेंस में मिल गया 5। अब हम अगर फॉर्मूला हमारा यूज करें, जो भी हम लोगों ने एक जनरल फॉर्मूला डिराइव किया है, जिसको हम कहते हैं कि a of n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ये हमने फॉर्मूला भी डिराइव किया। अब इस फॉर्मूला को अगर हम अप्लाई कर दें इस क्वेश्चन में, तो हम कह सकते हैं हमें 10th टर्म फाइंड करना है। इसका मतलब a of 10 मतलब 10th टर्म, इसकी वैल्यू क्या आएगी, a क्या है यहाँ पे बेटा 2 प्लस n माइनस 1, n क्या है 10, n इज 10, 10th टर्म है क्योंकि 10 माइनस 1, d कितना है 5। अगला स्टेप क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 प्लस n माइनस 1, 9 इंटू 5, फिर 2 प्लस 45 विच इज 47। क्लियर, तो ये आ गया हमारा a of 10 जो कि आया 47। क्लियर है, बहुत ही आसान सा इसका कॉन्सेप्ट है। अगर हम बस ये पता कर पाए कि क्या है उसमें फर्स्ट टर्म, क्या है उसका कॉमन डिफरेंस, तो हम जनरल फॉर्म में प्लेस करके कोई भी टर्म नंबर हम निकाल के कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। अब बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, जहां पे पहले क्वेश्चन में हमने 10th टर्म बहुत ही आसानी से फाइंड कर लिया। अब कहता है हमसे क्वेश्चन अगर हम देखें बदल के कि फाइंड द एपी। अब हमें एपी फाइंड करनी है। एपी का मतलब हमें एक सीरीज पूरी बनानी है। फाइंड द एपी हुज nth टर्म इज गिवन टू यू। nth टर्म का मतलब nth टर्म हम यही कह रहे हैं कि a of n, nth टर्म हमें दे दिया है, whose nth टर्म is 3n minus 5। और जब भी किसी भी क्वेश्चन में nth टर्म आपको गिवन होगा तो बस ये ध्यान देना कि जनरल फॉर्म आपको पहले से ही प्रोवाइडेड है। जनरल फॉर्म आपको पहले से ही प्रोवाइडेड है, आपको बस टर्म की वैल्यूज उसमें प्लेस करनी है और एपी अपने आप आ जाएगी। जैसे कि अगर हम यहाँ पे ध्यान दें कि nth टर्म इज गिवन 3n minus 5, तो इस एपी का फर्स्ट टर्म अगर हम निकालें a of 1 फर्स्ट टर्म, तो हम करेंगे क्या, सीधे n की जगह पे 1 रख देंगे क्योंकि हम फर्स्ट टर्म कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हो जाएगा 3 into 1 minus 5 which will be 3 minus 5 minus 2। क्लियर, फर्स्ट टर्म क्या गया सीरीज का -2। फिर सेकंड टर्म अगर कैलकुलेट करें तो हो जाएगा 3 into 2, n की जगह पे हम सिंपली 2 रख देंगे, -5, तो क्या आ जाएगा क्या 6 minus 5 जो क्या आ जाएगा 1। फिर थर्ड टर्म अगर इसी का कैलकुलेट करें, a of n की जगह पे a of 3 मतलब थर्ड टर्म, तो n की जगह पे भी 3, जहां पे आ जाएगा 3 into 3 -5 जो आ जाएगा 9 minus 5 4। तो हम 3 टर्म्स यहाँ पे देख रहे हो आप कि 3 टर्म्स हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए हैं इस एपी के। तो हम कह सकते हैं कि रिक्वायर्ड एपी इज, क्या है ये रिक्वायर्ड एपी बेटा, i -2 1 4 और अप टू n टर्म्स हम ऐसे लिख सकते हैं। जहां पे हम देखें 1 और -2 में कितना डिफरेंस है 3 का, 4 - 1 कितना डिफरेंस है 3 का, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो इस तरह से हम किसी भी n टर्म अगर आपको गिवन है तो हम एपी उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग देखें बेटा अगले क्वेश्चन में, जहां पे हमसे कह रहा है कि the 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7, then find the common difference। अब ना हमें यहाँ पे पहला टर्म पता है, ना हमें यहाँ कॉमन डिफरेंस पता है, पर हाँ हमें कुछ चीजें पता है कि जैसे हमें बेटा 17th टर्म बता रहा है ज्यादा है, exceeds 10th टर्म, 17th टर्म exceeds 10th टर्म by 7 का मतलब कि 17th टर्म जो भी होगा, या इसको मैं और आसानी से बताऊं तुम लोग को, तो ये कह सकते हैं हम लोग कि जो भी 17th टर्म होगा, 17th टर्म जो भी होगा वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। इसका मतलब 17th टर्म माइनस 10 टर्म विल बी 7। कोई दिक्कत, 17th टर्म को हम कह सकते हैं a of 17, 17th टर्म a of n जैसे कि हम लिखते थे, माइनस 10th टर्म को हम कह सकते हैं a of 10 जैसे कि हम nth टर्म लिखते हैं, which is equals to 7। क्लियर, अब a of 17 को मैंने पहले भी बताया अभी कि किसी भी टर्म को हम अगर जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो हम कहते हैं कि a of
17 अगर हमें लिखना है तो हम कह सकते हैं इसको a प्लस 16d, एक डी कम, टर्म नंबर से एक डी कम, इसका मतलब 17 है तो एक डी कम और साथ में a प्लस 16d हम कह सकते हैं 17th टर्म को, माइनस 10th टर्म को क्या कहेंगे a प्लस 9d, अगर 11th होता तो a प्लस 10d, एक डी बस बढ़ कम रहेगा, इक्वल्स टू 7। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हम सीधे करेंगे, बस यहाँ ध्यान ये देना बेटा ब्रैकेट में ही रखना वरना गलत हो जाएगा, इक्वल्स टू 7, ये a और ये सिंप्लीफाई हो गया। अगला जो स्टेप आएगा वो सीधे हो जाएगा 16d माइनस 9d 7d इक्वल्स टू 7, तो d कितना आ गया 7/7 विच इज 1। क्लियर, कॉमन डिफरेंस हमने कैसे कैलकुलेट किया, क्लियर है। हम उस टर्म नंबर को अगर नहीं दिया है हमें कोई भी वैल्यू, ना a दिया है ना हमें d दिया है, तो हम सीधे उस टर्म नंबर को ब्रेक कर लेंगे उसके जनरल फॉर्म में, फिर आगे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं आसानी से। क्लियर। हाँ बच्चों, अगर अगला क्वेश्चन हम देखें कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, 3 डिजिट नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे 100 से स्टार्ट करके और 999 तक जाता है लास्ट नंबर, क्योंकि 1000 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो अगर हम देखें कि फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, कि हमारे लिए कंडीशन यहाँ बता दी है उसने डिविजिबल बाय 7, सिर्फ 3 डिजिट से हमारा काम नहीं चलेगा। डिविजिबल बाय 7 अगर हम देखें तो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर है 105, क्यों, क्योंकि 15 7 105, उसके बाद जो आएगा वो बड़ा हो जाएगा, या उससे 100 तो हम ले ही नहीं सकते क्योंकि 7 से डिविजिबल 100 नहीं है। और हम अगर देखें जो लास्ट 3 डिजिट नंबर आएगा, लास्ट 3 डिजिट नंबर which is divisible by 7 आएगा, वो आएगा 994, क्योंकि 7 1 जा 7, 2 9, 4 जा 28, 1 4, 2 जा 14। अब हमें ये पता चल गया कि हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर जो a है वो हो गया हमारा 105, फर्स्ट नंबर इज 105, और लास्ट नंबर जो है, लास्ट नंबर उसको हम कहें अगर a ऑफ n है 994, कि a ऑफ n ही है, हमें बस यही पता करना है कितने नंबर्स हैं, n की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे। क्लियर। और जो फर्स्ट नंबर अगर 105 है तो नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो भी 7 का मल्टीपल होगा, मतलब हम डिफरेंस अगर ले लें तो डिफरेंस 7 हो जाएगा, डिफरेंस विल बी 7, क्योंकि हर बार 7 के ही डिविजिबल वाले नंबर हमें लेने हैं मल्टीपल्स, तो 7 ही बार बार ऐड करेंगे तो डिफरेंस 7 हो जाएगा। अब अगर हम जनरल फॉर्म लिखें कि a ऑफ n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पे a ऑफ n कितना है बेटा 994 इक्वल्स टू a कितना है 105 प्लस n हमें फाइंड करना है, हाउ मेनी नंबर्स ये हमें फाइंड करना है -1, और d कितना है 7। इस पार्ट को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं 994 इक्वल्स टू 105 प्लस 7n माइनस 7, जहां पे जो नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा, जहां पे जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा वो क्या आएगा, वो सिंपली हो जाएगा 994 माइनस 105 प्लस 7 इक्वल्स टू 7n, जहां पे हम आगे इसको लिख सकते हैं, आगे हम इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना बोलो, ये हमारा 14 में से 5 गया बचा 9, क्लियर, और 48 में से 0 गया बचा 8, और 9 माइनस 1 8, और प्लस 7 इक्वल्स टू 7n, जहां पे ये आ गया क्या बेटा, ये आ गया हमारा 896 अपॉन 7 इक्वल्स टू n, जहां पे सिंप्लीफाई अगर करें तो 7 1 7, 7 2 14, 5 6 8 मतलब कि 128 ऐसे नंबर्स हैं 3 डिजिट के जो कि 7 से डिविजिबल हैं। क्लियर। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है बच्चों वो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है जहां पे अब हमें वेरिएबल्स के टर्म में बातें करनी है। वेरिएबल्स के टर्म में अगर मैं कहूं तो कहता है अगर if k minus 3, 2k plus 1 and 4k plus 3 are 3 consecutive terms of an AP, find the value of k। इसका मतलब 3 टर्म्स हमें AP के प्रोवाइडेड है, 3 टर्म्स जो AP के हमें दिए हुए हैं वो टर्म्स क्या हैं, पहला टर्म है k minus 3, दूसरा टर्म है 2k plus 1,
और तीसरा टर्म है 4k प्लस 3। ये एक एपी के कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दे दिए गए हैं। क्लियर? 3 टर्म्स पता है हमें ना यहाँ पे डिफरेंस पता है न्यूमेरिक वैल्यू में, ना हमें फर्स्ट टर्म पता है। क्लियर? तो अब हम करेंगे क्या, हमें एक चीज ये पता है, एक चीज ये हमने पता सीख रखी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, कि जो भी नेक्स्ट टर्म और प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है एपी का। इसका मतलब अगर मैं कह दूं कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये हमारा थर्ड टर्म है, तो हम एक चीज ये जानते हैं कि जितना भी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंस होगा वो बराबर होगा किसके, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के डिफरेंस के बराबर, हमेशा बराबर होगा क्योंकि कांस्टेंट रहता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस पूरे एपी में कांस्टेंट रहेगा। इसी अकॉर्डिंग अगर हम वैल्यूज को प्लेस कर लें, जैसा कि अगर हम कहें कि 2k प्लस 1 माइनस k माइनस 3 विद इन ब्रैकेट्स रखिएगा वैल्यूज को, माइनस k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4k प्लस 3 माइनस 2k प्लस 1। क्लियर? अब जब इसको हम आगे और सिंप्लीफाई करें अगले स्टेप में, तो अगला स्टेप हमारा बन जाएगा क्या, ब्रैकेट्स ओपन होंगे, 2k प्लस 1 माइनस k प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4k प्लस 3 माइनस 2k माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 2k माइनस k बचा k, 1 प्लस 3 4 इज इक्वल्स टू 4k माइनस 2k 2k प्लस 3 माइनस 1 2। सिंप्लीफाई और अगर हम करें वेरिएबल से एक साइड कर लें तो हो जाएगा क्या, 2k minus k is equals to 4 minus 2 where k is simply 2. The value of k is 2. तो इस तरह से हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यहाँ पर भी बेसिक वही हमने यूज किया, जहाँ पर कि हर एक नेक्स्ट टर्म का प्रीसीडिंग टर्म से डिफरेंस जो होता है कांस्टेंट होगा, और यही फॉर्मूला, यही हमने पूरा बेसिक अप्लाई करके इस क्वेश्चन में भी k की वैल्यू हमने फाइंड कर ली।